नहीं आई भैया। अनियंत्रित हो गई गड्ढे की वजह से और जाके सीधा स्पीड ज्यादा थी क्या? हाँ रही होगी लगभग 100। स्कॉर्पियो है तो 100 के हाईवे है 150। हाँ यही है। लगन थी हमको सामान लेके आ रहे हैं। इनके घर शादी भी थी तो ये लोग शादी के लिए सामान लेने गए थे। सपनहर में शादी थी। मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चकीदी गांव में यहाँ के रहने वाले प्रमोद सरोज और यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर सपनार गांव है जो मेनगर थाना क्षेत्र लगता है। वहाँ के रहने वाले सोनू सरोज दोनों लोग जौनपुर जाते हैं टेंट का सामान लेने। वापसी में उनका भीरा बाजार में एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि दोनों का तत्काल वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है और एक युवक जो सराय मोहन का है वो घायल होता जा रहा है। हमने परिवार के लोगों से बात करके जानने का प्रयास किया कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो वीडियो आपने देखा होगा और अगली वीडियो में हम गांव के लोग हैं यहाँ पे रिश्तेदार हैं इस मृतक परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कब से इनका व्यापार था और कब कैसे ये दुर्घटना का शिकार हो गए। क्या नाम है? धीरेन्द्र सरोज। धीरेन्द्र जी ये बताइए जो प्रमोद सरोज है जी कब से इनको जानते हैं आप? हम लोग तो हमारा यहाँ पर पैदाइश ही है। अच्छा बचपन से ही जानते हैं उनके साथ रहना है। जी जी कैसा उनका सारा स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा था। नशे वशे का आदि तो नहीं बहुत अच्छा। तो कल जो शनिवार को लोग गए कब गए और कैसे वापसी? इसके बारे में जानकारी नहीं तो पढ़ने का। अच्छा आप पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? तो आजमगढ़ से भी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा तो ये इन्हीं का टेंट का दुकान यहाँ पे है? जी जी। अच्छा कब से चला रहे हैं ये लोग? 5-6 साल हो गया लगभग। 5-6 साल से चला रहे हैं। जी कभी मोटरसाइकिल से जाना या 4 व्हीलर जाना कभी ऐसा एक्सीडेंट की छोटी नहीं बड़ी नहीं घटना नहीं कभी नहीं हुई? इससे पहले मतलब बाहर से वापस आ चुके हैं गाड़ी चलाकर। अच्छा ड्राइवर थे? जी अच्छा बाहर गाड़ी चलाते थे जी वो रिटर्न हुए तब से अपना ही व्यापार कर लिया? जी जी अच्छा काम कैसा चलता था उनका? ठीक चलता था। ठीक है चलता था। गाँव के हैं कि रिश्तेदार है? रिश्तेदार है। अच्छा रिश्तेदार हैं। क्या लगते हैं? वो हमारे दामाद थे। अच्छा आपके दामाद थे आप ससुर जी हैं? बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। हाँ। कैसे कैसे दुख का ये जो दुख की घड़ी है कैसे इसमें सामना करेगी इस दुख का? भगवान उसका निवारण करेंगे। दोनों का जो वैवाहिक जीवन था सामंजस्य पूर्ण था? बढ़िया था। कभी कोई शिकायत कोई नहीं शिकायत। बच्चे भी सही से रखते थे? बच्चे बच्चों परिवार को सही चलाते थे? बहुत बढ़िया चलाते थे। कभी कोई विवाद नहीं? कभी कोई नहीं। अब इतनी बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं अब तो आपकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। कितनी बेटियां हैं आपके? वो एक बच्ची है एक बच्चा है उनके। अच्छा आपकी कितनी बेटियां हैं? हमारे तो 2 बेटी बेटी क्या नाम है आपका? ये जो बेटी है ये हमारी बेटी नहीं है जैसे हमारी भांजी है। हाँ हाँ भांजी। इनका नाम है पूनम। अच्छा हाँ। ये पूनम कितनी बहन थी? पूनम अकेली थी। अकेली थी? हाँ। और ये भी अकेले थे? ये भी अकेली। कैसे आपको सूचना मिली क्या फोन कर? हमको फोन गया घर पे तो पता लगा। हम 5 बजे 6 बजे बता पाए तो वहाँ से भाग के अब यहाँ आए कल। क्या बताया एक्सीडेंट हो गया? हाँ बोले लोग कि एक्सीडेंट हो गया है और तो उसके बाद घायल हैं कि नहीं तुरंत एक्सपायर हो गए। आइए आप हैं रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार भाई हैं मौसी के लड़के थे। अच्छा उनकी मौसी? जी जी। आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? आखिरी बात 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले ही मतलब 20 दिन मान चलिए 20 दिन पहले हम आए थे यहाँ। अच्छा आए थे? हाँ तो इनका माता जी का आधार कार्ड हमारी गाड़ी में ही छूट गया था। अच्छा मैं भीरा कहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा जी अच्छा तो जो दीपक कुमार है? नहीं प्रमोद जो है ये प्रमोद है। सराय मोहन के भी दीपक कुमार घायल हुए हैं? जी जी जी। वो आपको क्या लगता है? वो तो भाई इनके रिश्तेदार? हाँ हम प्रमोद के मतलब मौसी के लड़के हैं।
कम। तो भेरा के रहने वाले हैं, वही एक्सीडेंट हुआ था, कैसे जी, हुआ? गाड़ी अनियंत्रित हो गई गड्ढे की वजह से और जाके गाड़ी सीधा, की स्पीड ज्यादा थी क्या? हाँ रही होगी लगभग हाँ। 100, स्कॉर्पियो है तो 100 के हाईवे है 150। हाँ यही है। लगन थी, हमको सामान लेके आ रहे और इनके घर शादी भी थी तो ये लोग शादी के लिए सामान लेने गए थे, सपनहर में शादी थी। हैं। क्या ये एक्सीडेंट का क्या कारण मानते हैं, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? कारण गाड़ी है या कुछ और, ओवर स्पीड? गड्ढा कितना बड़ा गड्ढा था? गड्ढा भी है, गड्ढे से बचाने के चक्कर में डिवाइडर जो होते हैं हाँ, हाँ। उसको, ऊपर चढ़ गई। हाँ दरअसल जिस रोड के जानते हैं, इस रोड में जितने भी सड़क बने हैं जगह जगह ऐसे हैं कि फट के निकल गए हैं। उसको बचाने के चक्कर में एक साइड जाने में, एक साइड बचाने में वो डिवाइडर से टकराई है, उसके बाद अनियंत्रित हो गई है, यही हुआ है ऐसा। कोई सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है? अभी नहीं मिल सकता है वो, अब देखिए अब इधर से हम लोग खाली होंगे तो देखेंगे, 2 कैमरे हैं वहाँ, अच्छा, पता किया जाएगा क्या हुआ है मैटर। ऐसी चीज है। क्या नाम है सर? रामविलास। रामविलास। हमारा यहाँ जैसे हमारे चचेरे ननिहाल था। अच्छा, अपन यहाँ हाँ, कब खबर लगी आपको? हमको कल लगी। कल लगी। क्या क्या बताएगा? क्या की गाड़ी है फला के यहाँ के आमक के प्रमोद का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने सूचना पाया, ये बस आमक की चकेती है? आमक गाँव पड़ता है, चगेदी से पूर्वा पड़ गया है। हाँ। तो पूरा नाम है आमक के नाम से जाना जाता है। हाँ, चकेती में नहीं आता है। चकेदी जैसे पूर्वा रखा गया है, आमक गाँव है उसके अंदर पूर्वा रखा जाता है ना, जैसे फला पूर्वा है, फला पूर्वा है। आपकी प्रमोद से कब बात हुई थी लास्ट टाइम? हमारी जैसे हम तो व्यस्त थे, ये अपने व्यस्त थे। हमारा जो है कि हमारे चाचा की जो है यहाँ ससुराल है, तो हम लोग ननिहाल मानते हैं हमेशा। कब ननिहाल बात हुई थी आपकी? हमारी बात तो नहीं हो पाती थी। अच्छा, हाँ चलिए। ऐसे रोड की वजह से एक्सीडेंट हुआ, हाँ, क्या मानते हैं? अब रोड अब इसी तरह रोड बनाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं रोड होना चाहिए। अब वो भी हाईवे रोड है। अब तो टूल टैक्स वसूला जा रहा हाँ, है। टोल टैक्स टोल टैक्स लिया जा रहा है। रोड की दशा है। रोड देखा जाता है, शाम को हर चौक पे पुलिस दिखाई देती है वसूलने के लिए, और टूल टैक्स भी लिया जा टैक्स भी लिया जाता है, फिर भी एक गड्ढे जो जो रोड का हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। और देखा जाए तो आए दिन घटना ऐसी घटना। हाँ, अभी देखिए कल भी रानी सराय में हुआ गाड़ियों से। हाँ, वर्धा में। हाँ, कल रोड पे ऐसा ही है। लगातार आजमगढ़ में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, फिर भी जो आजमगढ़ पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन है, वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रहे हैं, तभी ये एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। छोटे छोटे गड्ढे, जब टोल टैक्स वसूला जाता है तो जो मेंटेनेंस है उसको समय पे क्यों नहीं किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल, मेंटेनेंस समय पे क्यों नहीं किया जाता? छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। चाचा, क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हमारा मकान पड़ेगा। चलिए, आप गाँव के ही हैं? नहीं सर, हम गांव के नहीं हैं, हमारा गांव सरायमोहन है, हेगमा सरायमोहन। आपको सराय मोहन है, सराय मोहन के एक और एक घायल हुए हैं। वो हमारे वो सराय के हैं। सरायमोहन में हाँ हाँ, वो आपके कुछ लगते हैं? जो वो प्रमोद सरोज नहीं, वो हमारे जीजा लगते हैं। ये प्रमोद सरोज। हाँ, अब उन्हीं के वही 25 तारीख को एक घटना हुई है। अरे 25 नहीं, 26 को हुई है। वही 25 ना? हाँ, 25 को घटना हाँ, शनिवार को 4 और बजे हुई थी। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग गए बाइक वाइक लेकर, तो वहाँ सभी लोग थे, प्रशासन निकाल रहे थे। 2 लोग मृत हो गए हैं और 1 लोग मतलब घायल हुए। कैसे पता चला आपको? फोन आया था वहाँ के लोग, वहीं के लोग कोई संपर्क में थे, वहीं के लोग किए थे, तो हम लोग यहाँ से गए। तो आप गड्ढा देखे, आप वहाँ के? हाँ सर, कितना बड़ा गड्ढा? गड्ढा मजे का था। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी में जो टायर था उसी में गया और डिसबैलेंस हो गया और जाकर डिवाइडर में टकरा कर और दीवार में, आगे दीवार था उसमें लगा, तो आगे एक पोल था और उसमें भी हल्का फुल्का लगा। हाँ, 2 लोग मकान से भी टकराया? हाँ, मकान से भी पलट गई थी पूरी गाड़ी? हाँ, लगभग पलटी नहीं थी, बस मतलब आगे का जो था उसका पूरा वो एकदम खत्म हो गया था। अच्छा।
तो उसमें बिल्कुल दब गए थे। दब गए थे उसमें। कैसे निकाला गया? तो प्रशासन यहाँ चौकी, अरे ठेकवा के चौकी जो है वहाँ के प्रशासन लोग गए तो वो बहुत मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे लगा। तो हाँ, तो क्रेन से और जेसीबी से निकाला गया। पहले क्रेन से निकालने के लिए कोशिश करे तो क्रेन से नहीं हुआ, तो उसके बाद जेसीबी बुलाए गए। पहले क्रेन से मतलब निकाल रहे थे गाड़ी, तो उससे नहीं हो पाया तो फिर जेसीबी बुलाए, जेसीबी बुला के तब उसे रोड पे लाए कैसे कैसे। हाँ, तब ऐसे फिर काट के, जिसे उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कुछ लोग मतलब ऐसे फंस गए थे कि निकालने लायक नहीं था। अच्छा, हाँ, गेट जो पूरा, अभय चला रहे थे गाड़ी हाँ ड्राइवर? हाँ, तो गेट को तोड़ के काट के निकाले हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बुरी तरह जख्मी शरीर हो का गए अंग भंग हो गया। किसकी गलती मानते हैं इतने बड़े हादसे की? थे। गलती तो हमें लगता है कि ये रोड मेन गलती सही है। होता, हाँ, रोड रोड होता सही होता तो, 100 की स्पीड भी आदमी क्योंकि वहाँ निकल पे जाता। यहाँ पे वो डिवाइडर लगा था, रेड वाला नहीं रखा होता है, हाँ, वहीं पे गड्ढा था तो उसमें गाड़ी फिर लगता है टायर चला गया, इसमें डिसबैलेंस हो गया तो तो सीधे जो डिवाइडर गड्ढा से था लड़ के उसके सामने कुछ बैरिकेडिंग किया गया था? कुछ लगा निशान? था। हाँ, अच्छा, बैरिकेडिंग हाँ, लगा था, उसको ध्यान नहीं देता लोग। हाँ, लेकिन लगता है देख ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो जाके डिवाइडर में लड़ गए। और गाड़ी का जो था, कुछ बताएंगे घटना के समय आप मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मौजूद तो नहीं थे, हम बाद में बाद गए में थे, बाद में बाद में पता चला था हमें। वो भैया बताएं फ़ोन किए तो हम लोग गए वहाँ पर देखें गड्ढा था, मतलब बहुत बड़ा था गड्ढा। वो आ रहे थे, वहाँ गड्ढे में वो चक्का चला गया और डिवाइडर पर लड़कर टायर फट गया था। अच्छा, टायर फट गया, उसके बाद वो स्टीयरिंग नहीं संभाल पाए, ले जाकर वो दीवार में लड़ गए। ये गलती तो रोड की है। सबसे बड़ी गलती रोड हाँ, की है। रोड सही होता तो बच गए होते सब। उस पटरी से जो आजमगढ़ की तरफ जाने वाला रोड है, हाँ, इस पटरी आ गए थे कि उधर ही गिरे नहीं थे? उधर ही, उसी उधर के पटरी साइड से। गिरे हाँ, थे, उधर की तरफ हाँ, गिरे थे। सरकार को रोड बनाना चाहिए। जगह जगह जो टूटा फूटा है हाँ, उसको रिपेयर करना चाहिए। तो इतना पतली कर दिया डिवाइडर को, वहाँ पे अभी जल्दी एक ट्रक पलट गया था, उसे कई दिन से बनाने के लिए सभी लोग कर रहे थे, लेकिन अभी वो बना ही नहीं, इतना पतली कर दिए हैं वहाँ पे, इतना बड़ा ट्रक पलट गया कि साहब बच गए कितने लोग। हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होता रहता है रामन ब्लॉक पे। इस समय आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के आवक गांव में है। यहाँ के रहने वाले प्रमोद सरोज का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनके साथ साथ उनके एक रिश्तेदार हैं अभय सरोज, उनके मामा के लड़के हैं, उनकी भी उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। एक व्यक्ति सराय मोहन के बताए जा रहे हैं, वो भी रिश्तेदार हैं, वो घायल हैं और उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है और उनका इलाज चल रहा है। छोटे से गड्ढे की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। इसी तरह छोटे छोटे मामूली गड्ढों की वजह से लोगों के घर के चिराग उजड़ रहे हैं। प्रशासन अचेता अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर समय रहते उस गड्ढे को भर दिया जाता तो आज दो परिवारों के बीच जो मातम की स्थिति बनी है, आज उनके लाल इस दुनिया में होते हैं और अपने अपने परिवार को देखभाल करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब टोल टैक्स लेना होता है तो गाड़ियों को रोक कर उनका टोल टैक्स वसूला जाता है और रात में टोल टैक्स कर्मी की ऐसे भी देखे गए हैं, वीडियो में वायरल होती है वीडियो, कि टोल कर्मी ज़बरदस्ती गाड़ियों से पैसा वसूलते हैं। और जो मेंटेनेंस की बात आती है तो इसी तरह के हादसे आपको देखने को मिलते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।